दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन ने हाल ही में एक ऐसा अनमैन्ड फाइटर जेट बनाया है जो भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं चीन के रिवोल्यूशनरी टाइप बी यूकैव के बारे में, जो भारत की रक्षा नीति को कम्प्लीटली बदलने पर मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के लेटेस्ट टाइप बी सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में, जो नवंबर 2024 में जुहाई एयर शो में अनवील हुआ था और हाल ही में चाइना के मिलिट्री परेड में भी शोकेस किया गया था। ये ड्रोन इतना एडवांस है कि इसकी साइज चेंगडू J-10 फाइटर जेट के बराबर है और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने इसे वर्ल्ड लीडर्स के सामने ओपनली डिस्प्ले किया है, जो इसकी मिलिट्री कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये टाइप बी यूकैव है क्या। तो चीन का ये अनमैन्ड फाइटर जेट एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जो बिना पायलट के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो इसे रेडार से डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल बना देता है। टाइप बी यूकैव की खासियत देखें तो पहली बात यह है कि इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है, जो इसे प्रैक्टिकली इनविजिबल बना देती है। दूसरी खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, यानी साउंड से भी तेज गति से उड़ सकता है। तीसरी बात यह है कि इसमें इंटरनल वेपन बे है, जिसमें ये मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फुल्ली ऑटोनोमस है, यानी बिना ह्यूमन कंट्रोल के ऑपरेट हो सकता है। अब बात करते हैं ये इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया और चाइना के बीच ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं और ऐसे में चाइना का ये एडवांस यूके हमारे लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। देखिए, ट्रेडिशनली फाइटर जेट्स में पायलट होता है जिसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में ये टेंशन नहीं होता है। चाइना अपने टाइप बी यूकैव को बेहद रिस्की मिशन पर भेज सकता है क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन लाइफ का रिस्क नहीं रहता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे हमारे रेडार इसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ये स्वॉर्म अटैक कर सकता है, यानी एक साथ टाइप बी यूकैव्स भेजकर हमारी एयर डिफेंस को ओवरवेलम कर सकता है। चौथी और सबसे खतरनाक बात यह है कि चाइना अपने J-10 और J-20 फाइटर जेट्स के साथ इस यूकैव को टीम अप करके यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए J-20 फाइटर जेट्स फ्रंट लाइन पर रेडर जैमिंग और इनेमी रेडर सप्रेशन करेंगे और पीछे से ये यूकैव्स डीप स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक लॉन्च करेंगे। इससे चाइनीज एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर एडवांटेज मिलेगा, जिसमें मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स मिलकर इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, पांचवी बड़ी चिंता यह है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, जिससे हमें दो फ्रंट्स पर सिमिलर थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है। सबसे पहले तो इंडिया अपना फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी फूफा प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भी स्टेल्थ यूकैव बनाने के लिए है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के काउंटर मेजर देखते हैं तो पहला है DRDO घातक यूकैव प्रोजेक्ट, जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड है और इसमें इंटरनल वेपन्स बे होगी। दूसरा है स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तीसरा है अल्फा एस स्वार्म ड्रोन प्रोजेक्ट, जो मल्टीपल स्मॉल ड्रोन्स को कोऑर्डिनेट करके अटैक करने के लिए है। इंडिया का स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये है कि हमारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को एग्जिस्टिंग मैन्ड फाइटर जेट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाए। इसमें Su-30 MKI हेवी फाइटर्स, राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम सब टुगेदर काम करेंगे एक कम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस और अटैक कैपेबिलिटीज के लिए। इंडिया अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। स्पेशली अनमैन्ड थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ रहा है, जो एडवांस एरियल थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। साथ ही इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि ऑटोनोमस सिस्टम को इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। हमारे साइंटिस्ट रेडार टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब आते हैं इंडिया के फूफा प्रोजेक्ट पर। फूफा का मतलब है फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का आंसर है चाइना के टाइप बी यूकैव के लिए। अगर हम फूफा की वर्किंग पर नज़र डालें तो सबसे पहले इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो इसे ज़बरदस्त पावर और हाई परफॉर्मेंस देगा। दूसरी बात, इसका डिज़ाइन ऐसा होगा कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा, जिससे इसे एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। तीसरी और सबसे खास बात यह है कि इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, यानी हथियार एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी होंगे, बाहर लटकते हुए नहीं, और यही फीचर इसकी स्टेल्थ को मेंटेन करेगा। फूफा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन होगा, जो ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग इनेबल करेगी। साथ ही इसमें लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट भी है, यानी ये मैन्ड फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया के टॉप डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे DRDO, ADE और HAL। टाइमलाइन देखें तो 2025 तक प्रोटोटाइप रेडी होने की एक्सपेक्टेशन है। करंट सिनेरियो में इंडिया के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में तेजी आई है चाइना के थ्रेट्स को देखते हुए।
डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिल रही है और टेस्टिंग फेज एक्सेलरेट हो रहे हैं। रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो स्विफ्ट टेस्ट बेड के ग्राउंड ट्रायल्स कर्नाटका के चित्रदुर्ग टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक हो चुके हैं। साथ ही फूफा के लिए विंड टनल टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, जो इसके एरोडायनेमिक डिजाइन को फाइनलाइज करने के लिए एक बेहद क्रिटिकल स्टेप माना जा रहा है। गवर्नमेंट लेवल पर भी डिसीजन मेकिंग फास्ट ट्रैक हो रही है। डिफेंस बजट में अनमैन्ड सिस्टम के लिए अलोकेशन बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि चाइना का टाइप बी यूकैव डेफिनेटली एक सीरियस थ्रेट है इंडिया के लिए, लेकिन हमारा देश भी इस चैलेंज को सीरियसली ले रहा है और काउंटर मेजर डेवलप कर रहा है। फूफा प्रोजेक्ट इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है चाइना के अनमैन्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए। अगले 5 से 10 सालों में अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ईरा शुरू होने वाला है और इंडिया इस रेस में पीछे नहीं रह सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आपको डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।